दोस्तों एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपने फ्लैगशिप फोन पे एक बहुत ज्यादा हैवी गेम खेल रहे हो, लेट्स से BGMI या फ्री फायर, एकदम मैक्स सेटिंग 90 या 120 FPS पर। थोड़ी देर बाद आपका फोन नेचुरली हीट अप करने लगेगा। आप क्या करते हैं, गेम थोड़ा देर बंद कर देते हैं और फोन का इंटरनल नेचुरल कूलिंग सिस्टम उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आता है। लेकिन क्या हो अगर फोन का पूरा कूलिंग सिस्टम ही फेल हो जाए और उसके ऊपर से बैकग्राउंड में 10 बहुत हैवी एप्लीकेशंस रन करने लगे। आपका फोन लिटरली एक आग का गोला बन जाएगा और ब्लास्ट भी कर सकता है। आज हमारी धरती के साथ एग्जैक्टली यही चल रहा है। हमारी धरती ग्लोबल वार्मिंग नाम के एक हेवी लोड से ऑलरेडी चल रही है और अब 2026 में धरती का नेचुरल कूलिंग सिस्टम भी फेल होने वाला है। एक ऐसा आफत लौट कर आ रहा है जो हमारे पूरे ग्लोबल वेदर सिस्टम को हैक कर लेगा। साइंटिफिक कमिटी जिसका नाम दे रहे हैं सुपर एल नीनो। वर्ल्ड के टॉप वेदर फोरकास्टिंग सेंटर्स अलर्ट पर हैं। उनका मानना है कि 2026 की गर्मी एक नॉर्मल साल जैसी नहीं होगी। ये इंसानी इतिहास का सबसे एक्सट्रीम, सबसे जानलेवा और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाला है। आखिर ये एल नीनो क्या बला है, इसका सीधा असर इंडिया के मानसून, हमारे खाने पीने और आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। आज हम इन्हीं सीक्रेट्स को साइंटिफिक प्रूफ के साथ अनबॉक्स करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि 2026 के आग से बचने की तैयारी हमें आज से ही करनी होगी। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एल नीनो एक्चुअल में है क्या। इसे एक ग्लोबल एसी की तरह समझिए। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। इस ओशियन के ऊपर नेचुरली कुछ खास हवाएं चलती है जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। इन हवाओं का काम होता है ओशियन के ऊपर गर्म पानी को धकेल कर साउथ अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाना। जब गर्म पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर जमा होता है तो वहां पे इवापोरेशन होता है, घने बादल बनते हैं और हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है जिससे इंडिया का मानसून भी स्ट्रॉन्ग बनता है। दूसरी तरफ क्योंकि गर्म पानी आगे खिसक गया, साउथ अमेरिका के पास के ओशियन के डीप सी से ठंडा और न्यूट्रॉन से भरा पानी ऊपर आ जाता है। ये एक परफेक्ट बैलेंस मशीन की तरह काम करता है। लेकिन कभी कभी नेचर की सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ जाता है किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से। ये ट्रेड विंड्स अचानक कमजोर पड़ जाती है। अब क्योंकि हवा का प्रेशर नहीं है तो वो गर्म पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं जा पाता, वो समुद्र के बीच में ही स्प्रेड हो जाता है और साउथ अमेरिका के पास वो ठंडा पानी ऊपर आना कंप्लीटली बंद हो जाता है। दोस्तों हम यहाँ किसी स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहे हैं। जब पैसिफिक ओशियन का लाखों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूजुअली गर्म होता है तो उसमें से इतना मैसिव एनर्जी और हीट निकलता है कि पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसी एबनॉर्मल हीटिंग को ही एल नीनो कहा जाता है। जब ये आता है तब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बारिश के लिए तरस जाता है और जिन देशों में सूखा रहना चाहिए वहां बाढ़ आ जाती है। ये एक कंप्लीट वेदर सिस्टम ओवरराइड है। अगर आपको लग रहा है क्या ही हो जाएगा, थोड़ी गर्मी ही तो बढ़ेगी, तो हमें थोड़ा इतिहास के पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1877। उस साल अर्थ पर एक ऐसा एक्सट्रीम एल नीनो आया था जिसने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इस एल नीनो ने मद्रास प्रेसिडेंस और आसपास के इलाकों में ऐसी तबाही मचाई कि बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। फसलें जल गई, नदियां सूख गई। सिर्फ इंडिया में उस साल भूख और गर्मी से लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि ये असर आइसोलेटेड नहीं था। उसी एल नीनो ने चाइना में लगभग 3 करोड़ लोगों की जान ली थी। ब्राजील, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, हर जगह अकाल की स्थिति आ गई थी। एक समुद्र की गर्मी ने पूरी दुनिया की आधी आबादी को डेथ बेड पर ला खड़ा किया था। लोग उस वक्त इसको भगवान का प्रकोप मान रहे थे क्योंकि उनके पास सैटेलाइट नहीं था। लेकिन आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारे सुपर कंप्यूटर जो वेदर प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो डरा देने वाली है। ग्लोबल वेदर एजेंसीज के करंट फोरकास्टिंग के मुताबिक मई 2026 से एक बहुत खतरनाक एल नीनो फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी 60 to 70% क्रॉस कर चुकी है। और इस बार ये कोई नॉर्मल एल नीनो नहीं है, इसे सुपर एल नीनो की कैटेगरी में प्रिडिक्ट किया जा रहा है जहां ओशियन का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो सकता है। अब आप बोलेंगे सिर्फ 2 डिग्री, इसमें कौन सी आफत आ जाएगी। यहीं पर एंट्री होती है हमारी सबसे बड़ी दुश्मन की, क्लाइमेट चेंज। देखिए जब 1977 में एल नीनो आया था तब हमारा धरती कूल था, पर आज पिछले 100 सालों से फैक्ट्री मिशन, पॉल्यूशन और डिफोरेस्टेशन की वजह से धरती का ग्लोबल बेसलाइन टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। मतलब एडिशनल स्पाइक मारेगा। इसका नेट रिजल्ट होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। ये अर्थ के नेचुरल एनवायरनमेंट में आग में घी डालने जैसा है। ये ऐसी अनप्रेसिडेंटेड हीट होगी जिसे इंसानी डीएनए ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। इस 2026 के सुपर एल नीनो के इंडिया और हमारे नॉर्मल जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। इसके 4 डायरेक्ट डोमिनो इफेक्ट होंगे। पहला, द मानसून क्राइसिस। एल नीनो और इंडिया के मानसून का 36 का आंकड़ा है। जब एल नीनो अपने पीक पर आएगा ठीक ये वही टाइम होता है जब इंडिया में बारिश होती है। नतीजा, बारिश के बादल समुद्र से इंडिया आने से पहले ही वीक पड़ जाएंगे। देश के ज्यादातर हिस्सों में सेवर ड्राई कंडीशन बन जाएगी। दूसरा इफेक्ट, द एग्रीकल्चरल शॉक। आपको पता है इंडिया का ऑलमोस्ट 50% एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से आज भी बारिश पर डिपेंडेड है। बारिश गायब मतलब खेती गायब, खेती गायब मतलब मार्केट में सप्लाई क्रैश। तीसरा इफेक्ट, महंगाई। जब गेहूं, चावल, सब्जी मार्केट में पहुंचेगा ही नहीं तो उनके दाम आसमान छुएंगे।
एक आम इंसान की सबसे बेसिक नीड होती है खाना। सुपर एलिनो सालों में खाने की चीजों में ऑलमोस्ट 10% की महंगाई आ जाती है। ये एक आम मिडिल क्लास फैमिली के पूरे सेविंग्स को खत्म कर सकता है। चौथा इफेक्ट, जानलेवा हीट वेव्स। 2024 में हमने ऑलरेडी एक्सट्रीम ट्रेलर देख लिया है, जब राजस्थान और दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया था। 2026 में हीट वेव्स अपनी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी का रिकॉर्ड तोड़ देगी। पर दोस्तों, यहाँ एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ जो न्यूज चैनल्स नहीं बताते हैं। हीट वेव्स दिन में उतने लोगों को नहीं मारती जितना रात में मारती है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमने अपने आसानी के लिए शहर में पेड़ काटकर सिर्फ सीमेंट और डेमर की सड़कें बिछा दी है। सीमेंट दिन भर हीट को एक स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करती है और रात को जब सूरज ढल जाता है तो वही सीमेंट धीरे धीरे हीट को रिलीज करती है। नॉर्मली बॉडी को सर्वाइव करने के लिए रात को कूल डाउन फेज चाहिए होता है, पर जब रात का टेम्परेचर ही 30 से 32 डिग्री बना रहेगा तब बॉडी रेस्ट नहीं कर पाती, ब्लड ठीक होने लगते हैं। अगले दिन हार्ट अटैक या हीट स्ट्रोक का सीधा खतरा बन जाता है। और इस हीट वेव को फेस कौन कर रहा है? वो वर्कर्स जो तपती धूप में आपका ऑनलाइन ऑर्डर आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइड में ईंट उठा रहे हैं। इनके पास ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, ना कोई पेड हॉलीडे। सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से इनके पूरे दिन का लगभग 15% हिस्सा सिर्फ ठंडा पानी और ORS खरीदने में चला जाता है। सरकार मौत का आंकड़ा छुपाती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहेंगे कि हार्ट फेलियर से मौत हुई, पर उस हार्ट फेलियर का असली ट्रिगर वो एक्सट्रीम गर्मी होती है, जिसे कभी ऑफिशियल डिजास्टर माना नहीं जाता, क्योंकि डिजास्टर मान लिया तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों, सच्चाई बहुत डार्क है। हम एल नीनो को समुद्र में जाकर रोक नहीं सकते, पर क्या हम अपने लेवल में इस सिस्टम क्रैश से बचने का कोई एंटीवायरस नहीं बना सकते? आंसर है यस, बना सकते हैं। और वो सबसे एडवांस और सस्ती टेक्नोलॉजी का नाम है ट्री, यानी पेड़। देखिए, एक पुराना बड़ा पेड़ अपने आसपास के आकर्षण और टेम्परेचर को लगभग 10 से 12 डिग्री कम कर देता है। पर ट्रेजेडी ये है कि डेवलपमेंट के नाम पर हम आज बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ दे रहे हैं और बदले में हाईवेज के किनारे में हम छोटे पौधे लगा रहे हैं, जिनमें से 90% बिना पानी के मर जाते हैं। एक 100 साल पुरानी पेड़ की जगह कभी 10 छोटे पौधे नहीं ले सकते। हमारा सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए पुराने पेड़ों को कटने से बचाना। दूसरा, फोसल फ्यूल और कोयले की जगह अगर आपके पास छत है तो सोलर पैनल का यूज कीजिए। ये नेचर को बचाएगा ही, साथ ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल को लाइफ टाइम के लिए 0 कर देगा। और तीसरा, इस सेवर गर्मी में अपनी इंसानियत को जिंदा रखें। अपने डिलीवरी पार्टनर, स्ट्रीट वेंडर और मजदूर को ठंडा पानी जरूर पिलाएं। उनके लिए ORS का एक 10 रुपए का पैकेट जीवन रक्षक दवाई है। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है दोस्तों, ये हमारे फ्यूचर के एक फाइनल वार्निंग साइन है। अगर हम अभी अलर्ट नहीं हुए तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए गर्मी की छुट्टियों का मतलब बाहर खेलना नहीं, बल्कि एक अंडरग्राउंड बंकर में छुप कर रहना बन जाएगा। अगर इस फैक्ट बेस्ड एनालिसिस ने आपकी आंखें अगर थोड़ी भी खोली है तो इस वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों, फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं क्या आपके एरिया में अभी से एक्सट्रीम गर्मी शुरू हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हार्डकोर फैक्ट फाइंडिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड। जय हिंद।